द लर्निंग हब भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना किसी दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को समझाता है। एक संविधान में या किसी देश के संविधान में यह इसके निर्माताओं के इरादे, इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना मूलतः निम्नलिखित वस्तुओं का विचार देती है या व्याख्या करती है, जैसे संविधान का स्रोत अर्थात साधन, भारतीय राज्य की प्रकृति या किसी भी देश के राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों का विवरण और इसके गोद लेने की तिथि अर्थात इसे अपनाए जाने की तिथि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इतिहास। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्श जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यद्यपि अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है और जब भाषा अस्पष्ट पाई जाती है तो लेखों की व्याख्या के दौरान सहायता के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना के घटक। प्रस्तावना से यह संकेत मिलता है कि संविधान की सत्ता का स्रोत भारत की जनता में ही निहित है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता इत्यादि सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना में उस तारीख का उल्लेख है जब इसे अपनाया गया था, यानी 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में मुख्य शब्द। हम भारत के लोग। यह भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता को इंगित करता है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की स्वतंत्र सत्ता जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। संप्रभु, इस शब्द का अर्थ है कि भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। समाजवादी, इस शब्द का अर्थ है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। डेमोक्रेटिक, इस शब्द का तात्पर्य है कि भारत के संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। गणतंत्र, यह शब्द इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत में भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के उद्देश्य। संविधान सर्वोच्च कानून है और यह समाज में अखंडता बनाए रखने और एक महान राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सद्भाव को बढ़ावा देना है तथा सभी नागरिकों को एकजुट रखना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित है।
जैसे न्याय, समाज में व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, जिसका वादा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। इसमें 3 तत्व शामिल हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म, संप्रदाय, भाषा इत्यादि के आधार पर भी भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना चाहता है, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव सम्मिलित नहीं होगा। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि लोगों के साथ उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सभी लोगों को अपने जीवन यापन के लिए कमाने के अवसर मिलने चाहिए, परंतु उन्हें योग्यता के आधार पर अत्यधिक वेतन दिया जा सकता है। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अवसरों में भाग लेने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार है। समानता। समानता शब्द का अर्थ है कि समानता शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर चीज़ के लिए समान अवसर दिए गए हैं। कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अपराध के लिए समान सजा ही दी जाएगी। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ लोगों को अपने जीवन का तरीका चुनने, राजनीतिक विचार रखने और समाज में व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही, तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार भी प्रदान है। बंधुत्व। बंधुत्व शब्द का अर्थ भाईचारे की भावना और देश और सभी लोगों के साथ भावनात्मक लगाव से है। बंधुत्व राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। उद्देश्यों का महत्व। यह जीवन जीने का एक तरीका प्रदान करता है। इसमें सुखी जीवन की अवधारणा के रूप में भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता शामिल है और जिसे एक दूसरे से नहीं लिया जा सकता है। और स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता। समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। न ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी या स्थापित करेगी। और पॉइंट नंबर 3, स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी या समाप्त कर देगी। पॉइंट नंबर 4, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। पॉइंट नंबर 5, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीज़ों का स्वाभाविक क्रम नहीं बन पाएगा या नहीं बना सकती है। प्रस्तावना की स्थिति। प्रस्तावना के संविधान का हिस्सा होने पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार चर्चा हुई है। इसे निम्नलिखित 2 मामलों को पढ़कर या देखकर समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, बेरुबारी मामला। इसका उपयोग संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत एक संदर्भ के रूप में किया गया था, जो बेरुबारी संघ से संबंधित भारत पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन और परिक्षेत्रों के आदान प्रदान पर था, जिस पर
8 सदस्यीय पीठ ने विचार करने का निर्णय लिया था। न्यायाधीशों ने यह फैसला सुनाया था। बेरुबारी मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। दूसरा मामला, केशवानंद भारती मामला। इस मामले में पहली बार किसी रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 13 न्यायाधीशों की पीठ बुलाई गई थी। न्यायालय ने माना कि पॉइंट नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2, प्रस्तावना किसी प्रतिबंध या निषेध की सर्वोच्च शक्ति या स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान के परिचयात्मक भाग का हिस्सा है। 1995 में केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय की अदालत में इसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रस्तावना का संशोधन या प्रस्तावना में संशोधन। पॉइंट नंबर 1, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 2, संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, अब तक 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। पॉइंट नंबर 4, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। पॉइंट नंबर 5, संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पॉइंट नंबर 6, राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान के अनुच्छेद 394 में कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 और 394 एंड 394 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के बाद से लागू हुए और बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। दूसरा तथ्य, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांसीसी आदर्श वाक्य से अपनाया गया है या था।